नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 उचित व्यवहार जन आंदोलन की शुरुआत की। एक ट्वीट के माध्यम से इस जागरूकता जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने लोगों को कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मास्क पहनना, हाथ धोना और शारीरिक दूरी यानी 2 गज की दूरी बनाए रखने के मंत्र को हमेशा याद रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कोविड-19 के खिलाफ जंग लोगों द्वारा लड़ी जा रही है और इसे हमारे कोविड योद्धाओं से बड़ी ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे संयुक्त प्रयासों ने कई जिंदगियों को बचाने में मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि हम इस वेग को जारी रखेंगे और अपने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाएंगे। इस जागरूकता आंदोलन की शुरुआत आ रहे त्योहारों, सर्दी के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने के मद्देनजर की गई है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने हमेशा जरूरत पड़ने पर बाखूबी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उत्तरी फ्रंटियर पर हाल ही की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने वायुसेना योद्धाओं की त्वरित प्रतिक्रिया की प्रशंसा भी की। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को दिशाहीन बताते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेतृत्व के पास ना तो नीति है, ना ही नीयत है और ना ही राष्ट्रहित की कोई सोच है। उन्होंने कहा कि उन्हें श्री मोदी के विरोध के सिवाय अन्य किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। श्री कटारिया ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों के हितों की बात कर रही है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासनकाल में ही आई थी, जिसे तब लागू नहीं किया गया। राज्य मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों से देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, साथ ही उन्हें अपनी इच्छानुसार अपने माल को अपने मूल्य पर बेचने की आजादी मिलेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने उपायुक्तों को प्रदेश में पराली जलाने को जीरो पर लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। श्री विजय वर्धन ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत लाल जोन में आने वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 10 लाख रुपए, द्वितीय को 5 लाख एवं तृतीय को 3 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। श्री विजय वर्धन कल चंडीगढ़ में उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालना में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर रहे थे। सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि चीनी मिलों में गन्ने की पिराई का कार्य नवंबर माह के पहले पखवाड़े में शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सहकारिता मंत्री हैफेड के पंचकुला स्थित कार्यालय में चीनी मिल प्रबंधकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने की राशि का भुगतान भी समय पर हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। पानीपत जिला कल्याण परिषद द्वारा हर साल मनाया जाने वाला बाल महोत्सव इस बार कोरोना के मद्देनजर ऑनलाइन मनाया जाएगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि अब की बार बच्चों को घर बैठे अपनी प्रतिभाओं की वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। पहले प्रतियोगिता जिला स्तर पर होगी, फिर क्षेत्रीय स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि यह कार्यक्रम परसों 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में विद्यार्थी और उनके अभिभावक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।